नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है भाई BR स्टड फार्म के सेकंड पार्ट में। तो ये BR स्टड फार्म हो गया बीकानेर से मतलब 50 किलोमीटर है नौखा के बीकासर गांव में हो गया, सरलुया रोड पर। जी सर। तो सर आपका नाम हो गया हरीश जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अपने फार्म का नाम हो गया BR स्टड फार्म, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर वैसे एक जो हम दूसरा पार्ट बना रहे हैं, इसमें हम बात करते हैं, आपके पास में एक घोड़ा है, तो इस घोड़े के बारे में हमें थोड़ा बताइए। देखो, एक तो कोल्ट मैंने आपने बताया था वो मोटोज का बच्चा है जी। और ये कोल्ट एक मेरे पास है जी ये गोमेद घोड़ा है जी और ये अलीबाबा लाइन का बच्चा है। जी सर। अलीबाबा लाइन का बच्चा है और ये मैंने ऐसा सोचा नहीं कि मैं अलग से कभी घोड़ा लूँगा। जी जी तो एक बार क्या हुआ कि मैंने कहीं से एक फोटो वीडियो देखा, मैंने कहा ना एक घोड़े का नशा है, जी जी सुंदरता हो तो कहीं इंसान का मन लग जाता। जी जी एक चीज़ और अनुभव मैंने की है कि अगर जो घोड़ा आपके पास आएगा ना, जी उसकी शक्ल आपको इस तरह, नहीं तो लोग आपको कहेंगे ये जी। ले लो वो ले लो, आपका मन जी, नहीं, जी। जहाँ आपका मन टिक गया ना वो घोड़ा आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ये बात आपको लिख के माननी पड़ेगी। हाँ, फिर वो तो क्या है कि अपने को वही वो दिखता है जो वही आपको दिखेगा। पसंद आ जाएगा। हाँ, हो सकता है उससे अच्छे रहेंगे, उससे छोटे, आपको वो घोड़ा दिखना शुरू हो जाएगा। ये बात मैंने अनुभव की है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये घोड़ा किसी दोस्त के पास फोटो में देखा और जी। मैंने यही बात, वो गायत्री घोड़ी वाली बात होगी, मैंने ना ही देखा उसका स्वभाव कैसा है। अच्छा अच्छा, मैंने कुछ भी उससे नहीं देखा, सिर्फ फोटो देखी फोटो आपने। देखा जी सर। और मैंने थोड़ा पता किया उसके बाद। उसने कहा अलीबाबा लाइन का बच्चा है जी और ये 24 महीने का है, उस तरह का 2 साल का था ये। जी जी। तो ये घोड़ा आपको पसंद है तो ले लो आप। उसने जो पैसे बताए सर, मैंने कहा घोड़े की कोई रेट नहीं होती है, जी जी आपको पसंद आना चाहिए, सामने की रेट है। बिल्कुल। तो मुझे पसंद आया, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके मैंने इसको वहाँ से मैंने 24 घंटे के उसको घोड़े को दोस्तों अच्छा, को ले आए 24 घंटे, वही गायत्री वाली बात। सेम टू सेम। जी मतलब ये बात हुई, आज सुबह बात हुई, कल शाम को मेरे पास घोड़ा आ गया। जी 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 जी। तो सर वैसे एक मैं बात करूँ तो इस बच्चे का आपने क्या नाम रखा है वैसे? ये कुबेर नाम है इसका। अच्छा, कुबेर। कुबेर। अच्छा, और लाइनेज की बात करें तो अलीबाबा लाइन का हो अलीबाबा गया। लाइन का है। अच्छा अच्छा अलीबाबा, इसका जो शायर है जी वो मोर मुकुट घोड़ा है। मोर मुकुट हो गया धनराज का, जी जो अभी एक्सपायर हो गया है। जी धनराज घोड़ा वनराज का है, वनराज अलीबाबा का। जी जी जी। जी, एक प्रॉपर लाइन की बात करें तो अलीबाबा लाइन का ये अलीबाबा घोड़ा लाइन हो का गया। बच्चा है, बिल्कुल। जी जी। तो उम्र में अभी कितना क्या हुआ है? अभी ये 29 महीने का पूरा हो गया। अच्छा, 29 महीने का हुआ है। कल मैंने इसका डीएनए करवा दिया है। अच्छा, DNA आपने करवा लिया है? बिल्कुल करवा दिया। जी जी जी। तो वैसे एक मैं बात करूं सर घोड़े के कलर की और मार्किंग की, तो कलर में क्या हो गया ये? कलर में ये गोमेद घोड़ा है जी और इसके पीछे के 2 पैर सफ़ेद है और जी। पूरा पट्टा ब्लेज है, बहुत सुंदर इसका। और छोटे छोटे लोगों के घोड़े को देवमंड होते हैं, ये बहुत कम से कम आप मानोगे आधा फीट का देवमंड है जी इसका। जी बहुत जी सुंदर घोड़ा है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे एक मैं सर बात करूं कि आपने ये जो घोड़ा है वो कैसे खरीदा या क्या रीज़न रहा इसका? मैंने कहा, मैंने इसको देखा, ये सुंदर लगा जी और मैंने इसको मंगा लिया। मंगाने के बाद ऐसी कहानी होगी दीपेंद्र जी इसके जी कि जैसे ये घोड़ा यहाँ पे अनलोड हुआ और फरवरी का महीना था, सर्दी का दिन था जी सर। और मेरे एक मित्र हैं नाम नहीं लूँगा मैं, जी उन्होंने घोड़ा अनलोड किया। अनलोड करते ही यहाँ तो ऐसा होता है कि घोड़े का स्वागत करना है जी जी। तो उसने क्या हुआ, ऐसे हाथ थोड़ा सा हाथ से इशारा किया और उसने इसका पकड़ लिया। अच्छा, हाथ पकड़ लिया। हाँ, जी उस दिन ऐसा हुआ कि नए घोड़े को हम पता है हम किस तरह का स्वभाव बिल्कुल को नहीं बिल्कुल। समझते वैसे। जी सर। तो उस दिन इतनी धुंध थी, सर्दी का दिन था, तो यहाँ से वहाँ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अच्छा अच्छा, और ठीक घोड़ा है इसको रैंप लेके उस बंदे को लेकर नीचे कूद गया। ठीक है। अब वहाँ दिक्कत होगी उसको, हमने कहा ये तो क्या, ये अफरा तफरी मच गई पूरी। ये घोड़ा उसको छोड़ी, उसको चोट लगी, मित्र है मेरे, हाँ। उनको चोट लगी, इसको जल्दी से कैसे करके जबरदस्ती रूम में डाल दिया। अच्छा अच्छा, तो मतलब कि अपन ने घोड़े का स्वागत नहीं किया और घोड़े ने अपना कर दिया आते ही। आल के वेलम कर दिया और ऐसा इंप्रेशन डाल दिया जी कि शाम तक लगने लगा इस घोड़े को रखेंगे कैसे, अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसी हालत कर दी। हाँ और दूसरे दिन ऐसी स्थिति थी कि उसको बाहर निकालने के लिए हमें 5-6 बंदों को फोन करना पड़ता, भाई आओ इसको लंचिंग देंगे हम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर ऐसी स्थिति में इतना खराब स्वभाव का घोड़ा था क्या ये? नहीं, सुंदर के देख कहीं कुछ ना कुछ तो भगवान कमी रखता है, कहते हैं सर्वगुण संपन्न किसी को करता नहीं है, सब कुछ संपन्न है इसके अंदर, सिर्फ एग्रेशन के अलावा। जी और थोड़ा ये प्रभाव पड़ गया पीछे जिस बंदे के पास था, ये मैं कहना चाहता हूँ, मेरे मित्र हैं त्रिपुल भाई पटेल, जी सर। उनके पास ये घोड़ा था, बहुत लाड से उन्होंने रखा है, लेकिन क्या कारण रहा कि वो अकेले बंदे थे और जहाँ ये घोड़ा रहा वहाँ पर पास में कोई घोड़ा नहीं था। जी सर। उन्होंने प्रेम से रखा, उनके घर पे ब्रीड हुआ और उन्होंने क्या जैसे जैसे बड़ा किया, कम टाइम दिया तो घोड़ा ये
नज़दीक नहीं आने देता था। अच्छा। और मैंने इसको सिर्फ फोटो में देखा, हाँ, मैंने मंगा लिया। आप मुझे तो फोटो देख के फिर बोले कि हाँ एक नंबर है घोड़ा, एक ले नंबर आओ। घोड़ा ले आओ। तो जी। ये स्थिति होगी। फिर मैं 7-8 बंदों को फ़ोन करता, इनको फ़ोन, दोस्त रहते उसके लिए फ़ोन करता, भाई आओ अच्छा, इसको आज लंजिंग देंगे हम। जी। लंजिंग 8 आदमी मिलके लंजिंग देंगे। हाँ, ये कंडीशन है। और सबको ऐसे डंडा ले खड़ा होना पड़ता, पता नहीं किसके ऊपर आ जाइए। जी जी। और ये स्थिति इसकी थी। जी जी। तो महीने भर मैंने देखा, फिर महीने भर बाद मैंने सोचा जी। कि इसको नहीं रखेंगे, जी जी। क्योंकि दिमाग में गया मैं क्या इसकी सुंदरता है, क्या करें इसको। हाँ सुंदरता तो है, लेकिन इसके और अंदर थोड़ा इसकी दिमाग वजह नहीं से है। दोस्त भागने लगे जी। कि नहीं दोस्त आज टच में थे, वो भी टच में से हटने लग गए। फोन करेगा जी। घोड़े के लिए। जी, तो ऐसा करके फिर मेला, नागौर का मेला था, तो मैंने सोचा बस इसको किसी करके जैसे भी पैसे निकलेंगे ठीक है, कोई बात नहीं, इसको दे देंगे। अच्छा, मतलब देना है कुल मिला के। दे दें, जी मतलब सर। दिमाग में हो गया कि ये नहीं संभेगा, बहुत मतलब बहुत इसका करंट स्वभाव हो गया। जी सर। तो अचानक से क्या हुआ हम्म। कि जिस दिन मैंने देने वाला था, मैंने नागौर में स्टोरी भी लगा दी दोस्तों के पास में, अच्छा अच्छा। और वापस में आया उस दिन। देखो प्रेम करते ना उसमें से तो थोड़ा ये होता है, कभी कभी हो सकता बिल्कुल है आपके सर। जीवन में हुआ होगा कि मुझे लगा मैंने इतना अच्छा घोड़ा लाया हूँ, मन से लाया हूँ, ये इसका स्वभाव सही नहीं हो रहा है बिल्कुल और सर। मैं इसको दे रहा हूँ और मैंने जी। ढंग से इसको देखा ही नहीं है, अच्छा, आपने पूरा सोच लिया कि इसको तो देना ही है। ये नहीं है। जी। और अंतर में थोड़ा दुख हुआ मैं, क्या भाई ऐसा होता है ना कि कई चीज़ आपको अच्छी लगी, वो आपको सूट नहीं कर रही है, क्या कर रही है, लेकिन मन नहीं मान रहा देने का, अच्छा देना अच्छा। नहीं चाहता। एक मन तो कर रहा है कि दूं, हाँ। एक मन कर रहा है नहीं दूं। नहीं दो जी पैसों सर। की कोई बात नहीं कि मेरे को पैसे उठा, मुझे कोई इसका मतलब नहीं था। जी सर। मैंने कहा रखना है, लेकिन इसके स्वभाव को कैसे मैनेज करें। जी सर। तो उस दिन मैं घर पे था, मैंने अचानक सोचा, मैंने कहा आने के बाद इसको थोड़ा सा डराया धमकाया है और ऐसे लड़कों के साथ इसको निकाला, किस तरह से प्यार नहीं कर पाए। जी। आपके घर पे घोड़ा हो, आप उसको घर पे लाओगे तो उसको तिलक करोगे, पूजा पाठ करोगे, आएगा तो खुशी हाँ मनाओगे। खुशी होगी एक और वो। यहाँ ऐसे खुशी की बात नहीं, फोन करें भाई 8 बंदे आओ आप, हाँ, तो इसको बाहर बाहर निकाले। निकालते हैं। खुशी नहीं, वो डर वाला डर माहौल वाला था। माहौल। और इसने इतना आतंक फैला दिया कि मतलब यहाँ थोड़ा मतलब कंस्ट्रक्शन काम चलता था, वो बंदे भाग जाते अच्छा। कि कुबेर खुल गया, कुबेर खुल गया, ये अच्छा, बहाल होता मतलब कि होगा। घोड़ा ये- खुलते ही सब घर पहुंचा दे। और ये स्थिति है कि, और एक इसकी सिक्योरिटी है कि कोई भी बंदा गेट के पार आए इसको छोड़ दीजिए आप, किसी को रुखाली के लिए कुत्ते वगैरह कुछ नहीं रखना। ये अच्छा, किसी मतलब को घोड़ा नहीं अपने आने फार्म देता, की खुद अपने- सुरक्षा करता अपने है। आप सुरक्षा जी। करेगा। तो मैंने कहा इसको देना है। और हाँ। उस दिन मैं घर यहाँ शाम को आया हम्म। और मैंने देखो मन से थोड़ा फ्रूट वगैरह कुछ चीज़ें खाने पीने की अच्छी चीज़, इसको दूध अच्छा। वगैरह ला कर मैंने कहा मन से आया, भगवान को मानते हैं हम लोग, पूजा पाठ करने वाले जी। लोग हैं। तो ये खा नहीं रहा था। अच्छा अच्छा। इसका उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि देखो रहना, कहते हैं ना कि घोड़े का अगर दाना पानी लिखा है तो वो जाएगा नहीं। जाएगा नहीं। और बिल्कुल। मैंने जब की स्टोरी लगा दी वहाँ पे, इसको बच्चे को आज पूरा सेल करना सेटअप कर दिया आपने कि बस आज देना है मेले हाँ, में ले जाके। नहीं वहाँ जी। पैसे लगा के मैंने टेंट भी लगा के सारा कर। जी बिल्कुल। और यहाँ बंदों को फ़ोन किया, मैंने कहा यार दोस्तों देना है शाम को। जी। तो ये भी तैयार हो गए कि साहब आपको हाँ, देना फिर है। हाँ दोस्तों खुश हो गए, मतलब कि आज तो मजा आ जाएगा। जी तो सर। फिर वापस तो इसने कुछ नहीं खाया। जी जी। फिर मैंने भाई मन से ऐसे सोचा, मैं क्या बेटा तू अगर खा लेगा हाँ हाँ। तो मैं तेरे को दूंगा नहीं, और तू अच्छा, थोड़ा सा गिल्टी फील कर, थोड़ा स्वभाव में बदलाव ला। जी। मैंने कहा कितना पता नहीं, भावना से समझता ही है। और उसने इस दिन खाना शुरू किया और मैंने वहीं पे तुरंत फ़ोन किया, मैंने कहा मैं घोड़े को नहीं बेचूंगा। अच्छा अच्छा। तो फिर वो जो स्टोरी लगवाई उस दोस्त सोच रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया एकदम से। मैंने कहा आप किसी को घोड़े के वाले के पास स्टोरी, उस दिन बना वहाँ ही थे जहाँ मैंने स्टोरी लगाई थी। जी तो मैंने कहा बस मैं इसको नहीं दूंगा अब तो, बिल्कुल सर। और अब इस पे मैं काम करूंगा। तो हाँ, देखो दीपेंद्र जी, ये महीना था मार्च एंडिंग का जी। जब नागौर का मेला था, और अप्रैल मई जून ये 4 महीने हुए मान ली। 4 महीने पे हमने इस पे काम किया है और इसका स्वभाव 99% सही हो गया। अच्छा, तो सर वैसे आज के स्वभाव में और उस स्वभाव में क्या चेंजेस आया है? देखो थोड़ा तो नर है, ये तो करता ही है बदमाशी जी। वगैरह, लेकिन पहले ऐसी स्वभाव था कि सीधा ये समझ लो लगाम वगैरह किसी चीज़ को नहीं मानता था। आज लगाम ले सकते हो। जी। राइडिंग हमने अभी तक ज़्यादा शुरू नहीं की, कभी कभार तो कोई बंदा बैठ जाता है ऐसा थोड़ा स्वभाव के लिए। जी बाकी ये हर चीज़ में अकेला बना करते हैं काम भी, और मैं हूँ तो कर सकता हूँ, ये दोस्त है तो भी कोई भी कर सकता है इसका काम। मतलब ये इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत नर है वो करेगा। जी सर। लेकिन इसने 90% अपने आप को हमारी तरफ डाला है। अच्छा। और 10% हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, भाई छोटी मोटी तुम्हारी गलती 10% माफ तो है। आपको भी करना ही पड़ेगा बिल्कुल सर। करनी, देखो नर है घोड़ा करना। जी जी जी। और आज इसको मतलब हमें बहुत प्यार है इससे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर वैसे बात करें एक ब्रीडिंग की, तो स्टड सर्विस के लिए आपने ओपन कर दिया या नहीं किया? देखो अभी 2 दांत हुआ है ये इस महीने, जी। तो हमने अभी निर्णय लिया है। और जी। ऐसे हमने 2-3 जो मिलने वाले उनको फ़ोन भी किया था, उन्होंने कहा था भाई हमें भी घोड़ी मेट करवानी है। जी। तो मैंने कहा भाई किसान वर्ग है तो 31,000 हमने फीस रखी है, और ये भी कोई फिक्स नहीं है। अच्छा। देखो हमने ये कहा भाई आप संपन्न हो, जी। आपको लगता है कि घोड़ा अच्छा है तो आपको 31 ही देने हैं। अच्छा, अगर अच्छा। आपको नहीं लगता है घोड़ा अच्छा है और हमारे पास पैसे कम है तो भी आपको रुकना नहीं है। घोड़ा आपके लिए खुला है, खुला है। 21,000 में खुला है। और आपके फिर भी कम क्षमता है तो हम
थोड़ा बहुत और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। जी सर, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं भाई सबके पास सुविधा जी, पहुँचे। सबको मतलब फ़ायदा मिले अपने घोड़े का। बिल्कुल, वो ज़रूर। बिल्कुल। तो वैसे सर मैं एक बात करूँ रिंग शो की, तो अभी तक कहीं रिंग में आपने लगाया नहीं लगाया? देखो पहला अभी हमने कल डीएनए मैंने कहा 2 दिन पहले करवाया है। जी सर। और अभी हमने सोचा है कि कुबेर को और कंठक दोनों को हम पुष्कर डिस्प्ले के लिए ले जाने वाले हैं। अच्छा और पहली बार, और सोचते हैं कि बच्चे भी मेले देख लेंगे। सभी मित्रों का ख्याल है भाई कम से कम 10 दिन हम भी मेला एंजॉय हाँ, करेंगे। मेला एंजॉय कर लेंगे। हाँ, मेला एंजॉय करना भी जरूरी है घोड़ों वालों के लिए। वो एक दीपावली से ज़्यादा बड़ा त्यौहार हो गया मेले का। और मिलने वाले भी सभी फ़ोन करते हैं भाई यहाँ आपको आना है। अब अच्छा। घोड़े नहीं होंगे तो मैं आऊँगा क्या करूँगा। जी बिल्कुल। तो दो घोड़े खड़े रहेंगे घोड़ों बिना हमारे। क्या करेंगे? घोड़े खड़े रहेंगे, हम 10 दिन रहेंगे। जो भी मिलने वाले हैं सबको स्वागत है कि एक बार ज़रूर हमारे टेंट पर आए, हमारे घोड़ों को देखे और हमसे थोड़ा आपकी जानकारी है जी। वो हम छोटे भाई बंधु समझ के वो भी हमें भी बताए, और हमसे कुछ जानना चाहते हैं वो भी पूछ ले। अच्छा, मतलब हम आपकी जानकारी एक्सेप्ट करेंगे और आप हमारी कर लेना। बिल्कुल, वो सबका स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर वैसे एक रिंग शो की बात आ गई है, तो आज के टाइम में क्या है कि रिंग शो का भी थोड़ा अलग ही मुद्दा है, क्योंकि सब जो किसान आदमी है वो तो ये सोचते हैं कि बड़े घोड़े वाले उनके ही फर्स्ट आते हैं। तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो ये पूरी बात सच भी नहीं है और कुछ प्रतिशत हो सकता सच भी हो। अब इतनी दूर तक हम लोग गए नहीं क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट है जी। और ऐसी बात नहीं, बहुत धुरंधर है, एक्सपीरियंस इंसान है, बड़े भाई है, हमने काफ़ी लोगों ने हम भी उनसे राय लेते हैं। जी सर। देखो अगर 19-20 की बात हो तो अगर मान लीजिए मेरा घोड़ा फर्स्ट का है, जी सर। ठीक है, और ये बिल्कुल हार जाए या नीचे रह जाए, जी। अब मैं इसके लिए झगड़ा करूंगा या कोई बात करूंगा, मैं मुद्दा उठाऊंगा, तो कम से कम मेरा घोड़ा किस लायक तो हो। 19-20 का फर्क आए तब तो आप बोलोगे ही। जी सर। और आपका घोड़ा कहीं टॉप 10 में नहीं लगा या 10 घोड़ों के सामने नहीं लग रहा, फिर आपको बेस करना गलत है। क्योंकि ऐसी बात नहीं कि बड़े फार्म, देखो बड़े फार्म वाले मेहनत भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। जी। अगर मैंने ऐसी जगह देखी कहीं घोड़ों की ऐसी दुर्गति है कि घर पे लोग चारा ही डाल देते हैं, उसके लिए कुछ देखा नहीं। अब घोड़ों की फीड चाहिए, घोड़ों के लिए कुछ खाने के लिए चाहिए। अगर कुछ तो बनाओगे आप, अगर आपका बच्चा कोई पढ़ाई कर रहा है जी सर, और वो फेल आ गया, अगर बच्चा कह रहा है मैंने एक अच्छा पेपर किया, तो आप उसको रीचेकिंग भी करवाओगे। जी सर, बिल्कुल। 10 लोगों को इकट्ठा करोगे, ये गलत है, ये बच्चा मेरा फर्स्ट आना चाहिए, वो तो बात वाजिब है। लेकिन सीधा ब्लेम करना, कमेटी को ब्लेम करना, जजेस को ब्लेम करना कि इसमें घोड़ा लगाते नहीं, तो सब ऐसी बात तो है नहीं कि आपका घोड़ा ही अच्छा है, दूसरे घोड़े भी देखो आप उसमें। जी जी। हाँ, वो जरूर देखना है। बाकी ये मिथ भी गलत है कि पूरी सेटिंग है, ऐसी बात नहीं। आपका घोड़ा लगाते पूरी सेटिंग है तो फिर सर वो जो जनता है वो तो जानती है। ऐसा जानती है बिल्कुल। जी जी। और फिर भी आपको जनता को घोड़ा दिखाना तो जनता बोलेगी, लेकिन सीधा ऐसा कह देना लोगों को अचानक, जैसा मैं कह दूँ मैं सही हूँ और 10 लोग गलत है, वो संभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बात भी सही नहीं है पूरी जगह। जी जी। कुछ जगह सही भी है, तो आप अपना मिथ रखो, आपका घोड़ा लायक है तो 10 लोगों को इकट्ठा करो, कमेटी से बात करो। और ऐसा नहीं कि आपने सीधा ही मेरा घोड़ा लगाया नहीं, मेरा घोड़ा फर्स्ट क्यों नहीं है। अरे सामने वाले का भी बंदे का घोड़ा देखो। बिल्कुल सिर्फ पहले वो घोड़ा देखो कि उनमें से तेज कौन सा है, फिर बात करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो सर वैसे एक मैं बात करूँ, जो अपना ये घोड़ा है कुबेर, इस घोड़े की आपके मतलब दिल में कितनी क्या % जगह है, कि इसके बारे में थोड़ा बताइए। क्योंकि जब आप लेके आए थे उस टाइम तो आपने सोच लिया था देना है, आज ये घोड़ा किस लेवल पे आपके हिसाब से? देखो जिन दोस्तों को मैंने ये आज उन्हीं को मैसेज कर रहा हूँ साथ में कि जिन्होंने कहा था ये घोड़ा कुछ नहीं होगा, मैंने उस वक्त मैंने खुद नहीं, अपने आप कहता नहीं, अपने आप को कमेंटमेंट करना, दुनिया को बुरा सही नहीं करना, अपने आप को सही करना। मैंने अपने आप से ही प्रॉमिस किया था, मैंने कहा इसको मैं 64 के पास 65 का घोड़ा बनाऊंगा और ये आपके घोड़े के पास खड़ा रहेगा। हो सकता है मेरा घोड़ा नहीं जीते, 19-20 का फर्क तक मैं इसको लेके चला जाऊंगा। बिल्कुल। और आज वो वही बंदे मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि यार घोड़े को क्या किया है बता, वो गायत्री वाली बात है, वो मानने को तैयार नहीं है। जी। और फोटो वीडियो आप देख सकते हो घोड़े का कैसा टेम्परामेंट है। बिल्कुल है सर, घोड़ा मतलब एक्टिव बहुत ज्यादा, एक जगह खड़े रहने का तो इसमें वो काम ही नहीं है। करंट देखो कुछ घोड़े से, और घोड़ा होना भी चाहिए। लेकिन जो हाई पावर वाली मशीन थी वो तो आपने निकाली मेरे हिसाब से। नहीं, दोनों को कुछ इसने मुझे जो डर है मेरा निकाल दिया। घोड़ों में जो डर होता है ना कि ये घोड़ा खतरनाक, इसको संभालने के बाद हम सबको लगने लगा है कि हमको दूसरा घोड़ा हो गया, उसको संभाल लेंगे। जी बात होगी। तो सर एक ये भी फायदा हो गया ना कि इस घोड़े के आने के बाद में हम पूरा परफेक्ट हो गए। बहुत ज्यादा। मैंने कहा ना घोड़ा ही सिखाएगा, मैंने किसी से कभी राय नहीं ली। बड़े भाई हैं, काफी लोग ऐसे हैं जो मित्र हैं, जो मैंने कहा जैसे भीमसा करवड़े बहुत राय देते हैं, हम पूछते भी उनसे। लेकिन जो घोड़ा सिखाता है आपको वो कोई नहीं चीज सिखाएगा। आपका जैसे बच्चा मांग के दूध ले लेता है, मां से मुझे दूध पीना है, भूख लगी है, वैसे ही आपका घोड़ा भी जैसे बोला, उसको पता लग जाएगा मेरा दूध का टाइम है, मेरा दाने का टाइम है। उसके दाने का टाइम हो गया, तो जो मालिक जानता है ना, आपके पास घोड़ी है तो आप जानते हो, जो मालिक जानेगा वो एक दूसरा कोई इसका जान नहीं सकता। जी बिल्कुल। और
घोड़ी मालिक के हिसाब से रहती है और मालिक घोड़ी के हिसाब से रहता वो संभाल एक दूसरे को संभाल देते हैं। है। एक वैसे सर डाइट की बात आ गई है तो डाइट में अभी आप क्या देते हो? देखो सामान्य जो डाइट है ज़्यादा से घोड़े वाले देते ही हैं जी सर्दी गर्मी को मिला के, जो है जई है और थोड़ा बहुत अभी जैसे आपने देखा बाहर फार्म में हमारे यहाँ मोठ वगैरह लगे हैं तो घोड़ों को मोठ भी देने चाहिए। सीजन के अनुसार सब चीज़ बदलते रहते हैं। एक सर मोटी मोटी बात करें तो सारी देसी डाइट हो गई अपनी। देसी डाइट, थोड़ा दूध भी पिलाते हैं और ऐसा नहीं कि सब कुछ जो खाने की चीज़ है जो अच्छी है हमारे घोड़ों के लिए जी तो इसका ये प्रमाण है कि 2 साल में हमारे बाबा की कृपा से कभी 1-2 गोली देने की बीमारी के अनुसार नौबत नहीं है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल वो खाने पीने का ध्यान है। जी जी और वैसे बना बड़े दिल से संभालते हैं तो जी। हमें मौका ही नहीं मिलता नहीं कभी। बना का वैसे क्या है कि बना आ जाता है फार्म पे तो अपने को दिक्कत नहीं है, अपने साथ ही घोड़े रहते हैं, कभी नहीं। देख रेख में कोई कमी नहीं कोई नहीं जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं साहब, एक हैंडलर ही वो चीज़ है जो ओनर अपने विश्वास कर सकता है पूरे फार्म पे, अभी क्योंकि हैंडलर फार्म के साथ साथ घोड़ों को पूरा हैंडल कर सकता है। अभी मैंने कहीं एक ऑडियो देखा सुना था कहीं, देखो अच्छा नहीं लगा जी कि घोड़ों अब आपका घोड़ा खुश रहता है तो घोड़े के पास रहने वाले लोग भी खुश रहने चाहिए। जी बिल्कुल। ये आपसे अंतर में दुभांत नहीं है उसके, वो छोटा है बड़ा है, अंतर में हमने उनको जितनी जगह दी बना भी हमारे दिल के अंदर है। बिल्कुल। कोई भी स्टाफ जो पहले लड़के थे वो भी हमारे दिल में आज भी वो बंदे आते हैं जो भी यहाँ से निकल गए उसने कभी नहीं कहा हमने कोई आओ भगत में कभी रहने में कमी नहीं है, दिल से रखते हैं और जो भी जहाँ भी रहे अच्छे रहें, बस यही बात है। और कल मैंने कहा ना एक हमारे ग्रुप में कहीं ऑडियो सुना, कोई बंदा रो रहा था अच्छा कि मेरे कोई हैदराबाद में उसने पैसे खा लिए, 3 महीने के पैसे दिए, रात को मुझे मतलब झाड़ के मार के निकाल दिया रात को। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो अच्छा नहीं वो भी सर गलत है, क्योंकि जो घोड़ों में काम करता है या घोड़ों पे देखो, रहता है तो वो पैसों के लिए रहता है, ऐसे कोई शौक से तो रहता नहीं है कोई भी। रिस्क है, रिस्क मुझे है। शौक है, मेरा घोड़ा है, मैं तो रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है। जी सामने वाला बंदा रिस्क ले रहा है, किस दम पे ले रहा है? बिल्कुल, वो तो पैसों के लिए या अपनी मजदूरी के लिए रिस्क बिल्कुल ले रहा है तो पूरी। मुझे ये ख्याल होना मेरे घोड़े से पहले बना ने खाना खाया नहीं, बना क्या कर रहे हैं, बना का रिस्पेक्ट उतना होना चाहिए। ये मैं नीचे नहीं रहता, मैंने इनका कहा बना जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ बैठो आप, जहाँ मैं रहता हूँ जैसे रहो, जो चीज़ इच्छा वो खाओ। बिल्कुल ये वैसे आप पता है इनको रहने के बाद आप खुद देख लो कि हमने ये नहीं रखा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जो स्टाफ को खुश रखता है वो उसके मतलब घोड़े ही अलग ही दिखते हैं फिर। मैंने ये भी सभी से निवेदन करना चाहता हूँ जिनके भी स्टाफ रहे बड़े दिल से रखो आप जी, क्योंकि सभी भाई बंधु ही हैं और हमें शौक है तो इनको भी शौक ही है। बिल्कुल। नहीं आपको मानोगे कुबेर जैसा घोड़ा कौन पास में जाएगा? कौन पास में जाएगा? वो तो फिर बना है तब मैं जाऊंगा, अपने मेरा आज घोड़ा तो है, वीडियो ये बनवा जाएगा, देना इसका इसको। घोड़ा है तो इस तीसरा बंदा कौन जाएगा? जी सर बिल्कुल वही बिल्कुल। बात है। नहीं बना है वो घोड़े को मतलब अच्छे बड़ा- हैंडल कर लेते हैं और बड़ा- घोड़ा भी मतलब समझ गया है कि इनसे कुछ नहीं काट पाएंगे अपन। हाँ जी बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर घोड़ा अपना अच्छा है और हाइट में भी अच्छी ग्रोथ की है इसने। growth की। तो वैसे एक मैं हाइट की बात आई है तो सर बात करूँ तो अभी कितनी क्या और हाइट कर लेगा ये? देखो अभी 63.5 के करीब है जी और इसके स्केल से 63 है, 63.5 हम उसको देखते हैं और लमसम ये 29 महीने का आप देखो अभी इसके साथ कम से कम 4.5 साल तक पूरे हाइट करता है बच्चा, जी। तो हमें लगता है ये 65 क्रॉस कर देगा ये बच्चा। अच्छा एक अपनी उम्मीद है तो 65 की है कि भाई कर देगा? जरूर कर देगा, 100% ही कर देगा ये बच्चा। अच्छा सर आप इतना मतलब कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बता सकते हो? देखो अभी जब लाए थे तब देखा इसको, साल भर से देख रहे हैं तो वो अपने आप ही आपको मैंने कहा ना घोड़ा खुद बता देगा। अच्छा आपके मतलब पास इसकी कैसा जो है? ग्रोथ है वो अपने नजर में है पूरी। हाँ, फिर बिल्कुल। प्रेम भी हो गया। अब जैसे शुरू में था इसका स्वभाव भी थोड़ा शांत हुआ है, कुछ खाने के लिए मांग लेता है, के भी होता है ना, पहले क्या होता है कुछ खाने के लिए गिरा दिया, गुस्सा ज्यादा करता था, अब गुस्सा कम करता है थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अब तो 10 आदमी की जरूरत नहीं पड़ती होगी? नहीं अब सिंगल हाँ देखो सिंगल या 1-2 बंदे हम लोग खुद ही कर लेते हैं। अच्छा अच्छा और अब तो वो दोस्त भी आने लगे हैं वापस। अच्छा फिर वो दोस्त को अगर आप दोस्तों को राइडिंग के लिए बोलते हैं तो वो एग्री हो जाते हैं क्या? और राइडिंग में तो हम इसको अभी तो ऐसा सोचना है कि 32 महीने इस पे राइड करेंगे, थोड़ा थोड़ा बोन है, थोड़ा दब जाएगी, हाइट नहीं करेगा, जी जी। लेकिन फिर भी कभी कभी कर लेते हैं 10-15-20 मिनट। तो क्या तो चांस वैसे क्या एक दोस्तों को राइडिंग को बोलते हो तो लोग सोचते हैं कि यार क्या कौन सी चीज़ का बदला ले रहे हैं अपन से? नहीं बहुत शानदार राइड करवाता है, उसका एक रुबाब है, जी ये बिल्कुल। गर्दन नीचे जल्दी से नहीं करता, तो करंट तो मजा आता है। करंट बहुत ज़्यादा है सर, एक जगह खड़े रहने का काम नहीं है इसमें, मतलब कि ये अभी सोच रहे हैं हम लोग के मेले जाएंगे तो इसके लिए क्या क्या ले जाना पड़ेगा, वो चिंता नहीं है उसके लिए क्या ले जाना। ईंटें और सीमेंट के गट्टे लेके चलेंगे अपन क्योंकि पक्का ही बनाना पड़ेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं सर अपना जो घोड़ा है कुबेर वो बहुत ही शानदार और खूबसूरत घोड़ा है और खूबसूरती के साथ में जो मारवाड़ी करंट है वो पूरा दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर,
बिल्कुल सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया हमारे को। देखो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने दर्शक देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत। जी सर। कभी कोई गलती से बात किसी के लिए बुरा लगे तो ये भी माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन जो दिल में था वो सब आप लोगों को बताया है। जी बिल्कुल देखो बिल्कुल। हर जितने घोड़े वाले हैं, ये भी मैंने अनुभव किया वो, कि सबके पीछे कोई न कोई कहानी जरूर रही है। उनके पास कोई ना कोई कहानी रही है घोड़ा रखने घोड़ा है आपके घर पर। बिल्कुल सर। कोई चाहे प्रेम से हो, किसी ने गिफ्ट किया हो, या आपके अंदर में लाने की भावना आई है। जी। मैंने जो रखा है, मेरे पास जिसने घोड़े ने जो कुछ दिया है, मैंने कहा जो कुछ दिया सब इसका ही दिया हुआ है। बिल्कुल ठीक है, तो वो भी आपको भी दे सकती है। आप सेवा करो, मन से दिल से सेवा करोगे तो सब कुछ मिलेगा। मिलेगा। वो खुद ही कहते हैं अश्वक जिस घर पे हो, वहाँ आपको भगवान की मूर्ति रखने की जरूरत नहीं है। उसकी सेवा अगर मन से तो फिर सर भगवान ही हो गए ना पूरे घर पे अपने खड़े। तो कहते हैं ना पुराने टाइम अश्व में यज्ञ क्यों करते थे? जी। अश्व को यज्ञ से जोड़ा क्यों? कि वास्तव में इसके साथ सूर्य की एनर्जी है, ऊर्जा है। अगर इसके पास काम करते, इसको सहलाते, इसको सेवा करते करते जो भी कामना करोगे, वो कामना यज्ञ की भांति पूरी होगी। जैसे अगर कोई यज्ञ करता है, अपनी मनोकामना से सब पूरी होती है, वैसे ही अश्व के सामने काम करो, उसकी सेवा करो, आपके सारे काम पूरे होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दीपेंद्र जी समय देने के लिए। जी जी बिल्कुल। और आप लोग हो तो ये भगवान के रेवंत जी सब घोड़े वाले कर रहे हैं सर, ठीक है, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा, क्या बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। मुझे बड़ा बड़ा साधुवाद है आपको, बहुत बहुत आशीर्वाद भी है। और भगवान आप सभी मनोकामना पूरी करें। जी सर, बस यही शुभकामना आपको है दिल से। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। उसका भी टाइम हो गया, वो भी बोल रही है आ जाओ भाई। ठीक है जी।